चिकित्सा केंद्र में चल रहा है इलाज। जमानत के समय पुलिस वालों की तैनाती के भी आदेश दिए गए हैं। तो यहां पर आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जमानत के समय पुलिस वालों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। 15 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दे दी गई है। आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज चल रहा है आसाराम का, और ऐसे में अब जब जमानत मिली है तो पुलिस वालों की भी तैनाती रहेगी। आदेश इसके भी दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। अब मेडिकल ग्राउंड पर पहले से जमानत पर थे आसाराम, और अब ये 15 मार्च तक दे दी गई है। आरोग्य चिकित्सा केंद्र में इलाज चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट से यहां पर राहत मिलती हुई आसाराम को नजर आ रही है। 15 मार्च तक मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी है। काफी दिन जो है 1 महीने का पूरा समय दिया गया है, 2 महीने का पूरा समय दिया गया है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से लॉरेंस गैंग ने मांगी है फिरौती। श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। श्री विजयनगर में कार्टन फैक्ट्री का संचालन करता है व्यापारी के बेटे के पास आया था कॉल। कॉलर ने अपने आप को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। पुलिस ने व्यापारी को उपलब्ध कराई सुरक्षा। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एक बार फिर से लॉरेंस गैंग ने फिरौती मांगी है। पुलिस ने व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध कराई है। बड़ी जानकारी, श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर से खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर श्री विजयनगर के व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है। संवाददाता अशोक फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। अशोक, लॉरेंस गैंग ने एक बार फिर से फिरौती मांगी है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये बीती रात का मामला है। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र में एक कॉटन व्यापारी हैं, और व्यापारी के जो पुत्र हैं उसको कल रात में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक कॉल आता है, और कॉल में उसे जान माल की हानि करने का धमकाते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। पीड़ित व्यापारी के द्वारा तुरंत ही श्री विजयनगर थाना पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद में व्यापारी को सुरक्षा के लिहाज से एक गनमैन उपलब्ध करवा दिया गया है। साथ ही साथ पीड़ित व्यापारी के परिवार के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सबसे खास बात इसमें ममता ये भी है कि ठीक 3 दिन पहले यानी कि 4 जनवरी को ही श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में भी एक कपड़ा व्यापारी की वाइफ को 3 बार व्हाट्सएप कॉल किए गए, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देते हुए 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मामले में जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आई है, श्री गंगानगर एसपी ने बताया है कि मामले में जो व्यक्ति था फोन करने वाला, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जल्द ही उसका मामले का खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। मतलब पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में जो 3 दिन पूर्व मामला दर्ज हुआ था, उसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कॉल कर किसी व्यापारी को धमकाया जा रहा था। अब इस मामले में भी जो बीती रात का है श्री विजयनगर थाना क्षेत्र का, इसमें भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अशोक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बाड़मेर से बड़ी खबर है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। खूनी संघर्ष में 6 से अधिक लोग गंभीर घायल हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। कुल्हाड़ी और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला है। खूनी संघर्ष में 6 से अधिक लोग गंभीर घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, और पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। बांसवाड़ा शहर के पाला रोड स्थित क्रॉकरी मार्केट में सोने चांदी की दुकान से 2 चोर 40 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार, जिसको लेकर दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। दुकान मालिक ने बताया कि 2 युवक सोने की चेन खरीदने दुकान में आए थे, और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर कोतवाली थाना पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये है वो चोर जो आते हैं, और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सोने चांदी की दुकान में चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। तो देखिए आप कितने शातिराना तरीके से जो है ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। बातों में उलझाकर दुकानदार को रखते हैं, और तब तक
वो जो चेन है उसे ये शख्स पॉकेट में डाल देता है और दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इस तरीके से अगर आपके वहां पर भी कोई शख्स खरीदारी के लिए आता है तो अगर वो सारे लोग आपको एक साथ बातों में उलझाते हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला है। हंगामे का कारण है फ्लाइट का कैंसिल होना। फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल जानकारी दी गई थी। राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे लखनऊ। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो देखिए ये अपने आप में हंगामे की तस्वीरें हैं जहां पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। दरअसल कुछ यात्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे और इसी दौरान जो है लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। ना ही फ्लाइट डिले की कोई जानकारी थी, सीधे कैंसिल की जानकारी थी तो लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा, क्योंकि एंड मोमेंट पर जब आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, आपके प्लान कैंसिल हो जाए तो आपका गुस्सा होना भी लाजमी है। और ठीक इसी तरीके से इन लोगों के साथ हुआ है। ये लोग जा रहे थे फ्लाइट से राम मंदिर दर्शन के लिए, लेकिन एंड मोमेंट पर इनको बता दिया जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब कैंसिल के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉग भी है, मौसम में खराबी भी है और मौसम में खराबी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है। अशोक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। अशोक, किशनगढ़ एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला है, जानकारी सामने आ रही है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्या कारण था? जी बिल्कुल, राम मंदिर के दर्शन के लिए जो किशनगढ़ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने 61 जो लोग हैं उन्होंने ये टिकट बुक कराए थे और उसके बाद उनको आश्वासन दिया था कि आज उनकी फ्लाइट जो है 11:30 बजे जानी है, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते इस फ्लाइट को जो है कैंसिल कर दिया गया, जिसके कारण तमाम जो लोग जो थे यात्री उन्होंने तैयारी के साथ जो है इस यात्रा को लेकर मतलब प्रार्थनाएं की थी। कई जो परिवार के सदस्य हैं वो खुद जो है उनको छोड़ने आए थे, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं राम मंदिर जो है दर्शन के लिए जा रहे थे, साथ ही कुंभ मेले में भी इनको शिरकत करनी थी। ऐसे में उनकी आस्था को जो है उन्होंने कहा कि ठेस पहुंचाइए और उन्होंने इस बात का जो है विरोध वहां पर जाहिर किया। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनको कहा है कि कल जो है उनकी फ्लाइट वापस से जो है करने का यहाँ पर बात जो है उनको कही है, आश्वासन दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम जो लोग हैं उनका विरोध जो है वो वहां पर जता रहे हैं। उनका कहना है कि वो बड़ी आस्था से और सारे परिवार के साथ यहाँ पर आए थे और इसी उम्मीद के साथ आए थे कि जल्द से जल्द वह श्री राम के दरबार पर पहुंचेंगे और वहां जो है दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फ्लाइट कैंसिल कर दी गई अज्ञात कारणों के कारण। अब क्या कारण रहे ये तो फिलहाल जो है किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि इस फ्लाइट को जो है कल वापस दोबारा चालू किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका अशोक तमाम जानकारी देने के लिए।